हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 2C आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, सेलिना कंसाइज क्लास 10th ICSE बोर्ड की बुक है, ठीक है, फिज़िक्स की। उसकी हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। देखो क्या लिखा है। लिखा है अ बॉल ऑफ मास 0.20 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स with an initial velocity of 20 meter per second. Calculate the maximum potential energy it gains as it goes up. मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछ रहा है कि जैसे जैसे बॉल आपकी ऊपर जाएगी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, देख लो। पोटेंशियल एनर्जी तो हम पढ़ के आए ही हैं, ठीक है, प्रीवियस एक्सरसाइज में, ठीक है ना। देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी या मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि यहाँ पर मास तो दिया है, ठीक है सर, मास दिया है, ग्रेविटी की आप वैल्यू ले लोगे, यहाँ पे हाइट नहीं दी है बेटा, तो कैसे पता करोगे। ठीक है, तो अगर आपको याद हो कि जब मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। समझो कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये मान लो आपका ग्राउंड है और ये आपका रूफ है। चाहे आप नीचे से बॉल ऊपर फेंको, चाहे आप ऊपर से बॉल नीचे फेंको, कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा आपको क्या होंगी, हमेशा आपके काम आएंगी, जो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ऊपर फेंकी गई, तो चलो मान लो एक बॉल यहाँ पे है, एक फेज़ यहाँ पे है बॉल का, एक फेज़ मान लीजिए बीच में है और एक फेज़ ऊपर है, ठीक है। तो जब आपकी बॉल आपने नीचे से फेंका, ऊपर आके जब आपकी बॉल रेस्ट पे आ जाएगी ना, तो उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा, मिड वे में आपके बॉल के पास दो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी, जिसको आप मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हो, ठीक है। यानी पोटेंशियल, अगर किसी बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी भी, तो उसको आप क्या कहते हो, मैकेनिकल एनर्जी कहते हो, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली सम है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, क्लियर है। और यहाँ पे आपके बॉडी के पास क्या होगी, आपकी बॉडी एकदम ज़मीन से सटी हुई है, एकदम ज़मीन के तह पे है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप इसको ऊपर थोड़ा सा फेंकोगे ना, हल्का सा ही ऊपर जाएगा, तो उसके बाद सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, समझ रहे हो ना। या उसका आप थोड़ा सा उल्टा भी समझ सकते हो कि अगर मान लो आपकी बॉडी को ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, तो ज़मीन को हिट करने से जस्ट पहले, अगर आपकी बॉडी को ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, तो ज़मीन को हिट करने से जस्ट पहले जो आपकी बॉडी के पास एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो तीनों ही फेज़ में, ये मान लीजिए फेज़ 1 है, ये फेज़ 2 है, ये फेज़ 3 है, तीनों ही फेज़ में आपके बॉडी के पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद होगी, ठीक है, समझ गए। तो अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में, तीनों ही फेज़ में या तीनों ही केस में आप कुछ भी कह सकते हो, आपके बॉडी के पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, लेकिन आपको जो डेटा दिया है ना, वो काइनेटिक एनर्जी वाला दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम है। कुछ ऐसा ही सिनेरियो बन रहा है इस केस में भी, कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी, सेम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बताइए, ½ mv²। यही तो होता है ना, निकाल लीजिए पोटेंशियल एनर्जी, हो जाएगा हाफ, मास कितना दिया है 0.20, ठीक है। वेलोसिटी कितनी दी है 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए आंसर कितना आएगा, ये हो गया ½ 0.20, 20 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 400, 2 1 ज़ा 200 ज़ा, ठीक, एक मिनट, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा हो जाएगा ना बेटा, 2 2 ज़ा 4, साथ में 00, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर कितना आएगा बताओ, 000 2 0 के बाद, तो ये आपका आ जाएगा 40 जूल,
ठीक है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, 40 जूल आ गई। इसको तो सॉल्व कर लोगे ना, मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है अ स्टोन ऑफ मास 500 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब देखिए सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन में केस था ना कि बॉडी नीचे से ऊपर गई या ऊपर से नीचे आई, सेम वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा कि तीनों फेज़ में, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, तीनों फेज़ में आपकी एनर्जी सेम होगी। अब देखो अ स्टोन ऑफ मास 500 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। पहला क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्रेटेस्ट हाइट। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। चलिए निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट वाले में आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv²। ठीक है, तो पी यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ mv²। हाफ लिखा, मास कितना दिया है आपको क्वेश्चन में, 500 ग्राम। तो ग्राम में तो लेंगे नहीं, किलोग्राम में लेंगे, इसलिए 1000 से डिवाइड करा दिया। v कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 15 का स्क्वायर करेंगे आएगा 225, 2 2 ज़ा 4, 225 को 4 से डिवाइड कराओगे आंसर आ जाएगा 56.25 जूल में। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट में आपसे काइनेटिक एनर्जी ही पूछ रहा है जब वो ग्राउंड पे पहुंचने वाला होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पे कितनी हो जाएगी, 56.25 जूल। थर्ड क्या है, द टोटल एनर्जी एट इट्स हाफ वे पॉइंट। तो हाफ वे पॉइंट में भी एनर्जी जो होती है वो सेम होती है। कितना हो जाएगा, 56.25 जूल। ये वाला क्वेश्चन समझ रहे हो कि नहीं। देखिए इसीलिए मैंने जो है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था कि अगर आपको ऐसा कोई केस दिया है फ्री फॉल का बॉडी का, या बॉडी ऊपर से नीचे फेंकी गई है, तो तीनों ही केस में आपकी जो एनर्जी है वो तीनों ही केस में सेम रहेगी। समझ रहे हो, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या लिखा है अ मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड टेकिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट potential energy possessed by the ball when it is initially at rest, the kinetic energy of the ball just before it hits the ground, what happens to the mechanical energy after the ball hits the ground and comes to rest। सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन। एक मेटल बॉल है जिसका मास 2 kg है, हाइट आपको दिया है 5 मीटर, ठीक है ना, और आपको जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी पता लगा लो कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास इंटू में ग्रेविटी इंटू में हाइट। ये जी जो है बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, लेकिन मैं डायरेक्ट ग्रेविटी कह देता हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। मास कितना है, 2 kg है, जी की वैल्यू कितनी लेनी है, 10 लेनी है, हाइट कितनी है, 5 है, मल्टीप्लाई करा दो तीनों को, कितना हो जाएगा 100, साथ में जूल। यानी आपकी जो बेटा पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आ गई, 100 जूल आ गई। ये आपका हो गया ए का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। अब काइनेटिक एनर्जी बतानी है बॉल की जैसे ही वो ग्राउंड को हिट करने से वाला होगा या हिट करने से पहले। तो वही चीज़ मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे ना, सबसे ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होती है, सबसे नीचे काइनेटिक एनर्जी होती है, और हाफ वे में पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होती है, और तीनों ही बराबर होती है आपस में। आपने पोटेंशियल निकाल लिया है सबसे ऊपर, सबसे नीचे काइनेटिक होती है, वो भी पोटेंशियल के बराबर ही होगी। तो सेकंड केस में भी कितना आ जाएगा आपका, 100 जूल आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है आपसे कि व्हाट हैपन्स टू द मैकेनिकल एनर्जी आफ्टर द बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड कम्स टू रेस्ट। अब देखो कह रहा है जैसे ही बॉल ने आपकी ग्राउंड को हिट किया, यानी जैसे ही आपकी बॉल ने ग्राउंड को हिट किया, उसके बाद ये बॉल रेस्ट पे क्यों आ जाती है।
तो बेटा रस्ट, जैसे ही आपकी बॉल ने ग्राउंड को हिट किया, ये बॉल रस्ट पे क्यों आ जाती है? तो बेटा रस्ट पे इस वजह से आ जाती है कि इस पे जितनी भी एनर्जी थी ना काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, वो हीट और प्लस साउंड के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो अगर हीट और साउंड के फॉर्म में बाहर निकल गई तो जाहिर सी बात है अब इस बॉल के पास एनर्जी नहीं बचेगी। जब एनर्जी नहीं बचेगी तो ये रेस्ट पे आ जाएगा। समझ रहे हो अच्छे से? जो आपका थर्ड क्वेश्चन है ना, ये हो जाएगा बॉल कम्स टू रेस्ट, बॉल कम्स टू रेस्ट बिकॉज, ठीक है, बिकॉज टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी कुछ भी कह सकते हो, टोटल एनर्जी, ठीक है, कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट इनटू हीट एंड साउंड। टोटल एनर्जी कह सकते हो या टोटल को आप मैकेनिकल भी कह सकते हो कि टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी जो है वो आपका हीट और साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो तभी तो आपकी बॉल जब टकराती है ज़मीन पे तो वहाँ पे थोड़ी सी गर्मी भी पैदा होगी। अगर आप पास में खड़े हो तो आप महसूस कर सकते हो, बहुत पास में उसके लिए होना पड़ेगा। और साउंड तो सुनाई देता है जब बॉल ज़मीन को टकराती है। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है। लिखा है द डायग्राम गिवन अलॉन्ग साइड शोज अ, क्या लिखा है, स्काई जंप। ओके, अ स्कायर, स्कायर मतलब भाई जो स्काई जंप करेगा, वेइंग 60 kgf, जिसका वेट 60 kgf है, स्टैंड्स एट ए पॉइंट पर स्टैंड करता है। ही मूव्स फ्रॉम ए एंड टेक ऑफ फॉर हिज जंप एट बी। ठीक है, कह रहा है ये ए से मूव होता है और अपनी जंप बी तक के लिए करता है। ठीक है, यानी बेसिकली ए और बी दिया हुआ है, कोई 2 पॉइंट है। लिखा है कैलकुलेट द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्कायर बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में उस कितना चेंज होगा उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। और अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो ए और बी के दरमियान कितना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है आपको ये बताना है। तो ये तो बता लोगे, आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। आपको बेसिकली डेल पी ई, डेल का मतलब क्या होता है, चेंज होता है ना, इसको डेल्टा कहते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ठीक है, अब अगर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी कम होने का मतलब है कि हाइट कम हो रही है। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी होगी मास इंटू ग्रेविटी इंटू में फाइनल हाइट माइनस में मास इंटू ग्रेविटी इंटू में इनिशियल हाइट। मास इंटू ग्रेविटी दोनों में सेम है, तो मास इंटू ग्रेविटी इंटू में फाइनल हाइट माइनस में इनिशियल हाइट। वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। मास कितना दिया है, अब देखो मास ये आपका वेट दिया था 60 kgf। अगर 60 kgf वेट दिया है ना तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा 60 kg सीधा सीधा। जी की वैल्यू कितनी इस्तेमाल करनी है ये आपको क्वेश्चन में दी होगी। देखिए जी की वैल्यू कितनी इस्तेमाल करनी है, 10 इस्तेमाल करनी है। फाइनल हाइट कितनी है 15 है माइनस में इनिशियल हाइट कितनी है 75 है। दिखाई दे रहा है ना बेटा अच्छे से? चलिए हो जाएगा 60 इंटू में 10 इंटू में 15 में से 75 तो माइनस होगा नहीं, तो आप 75 में से 15 ही माइनस करोगे, आंसर आएगा 60। बस जो आंसर आएगा ना वो निगेटिव में रहेगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 6 6 जा 36, 3 0 लिख देंगे साथ में। ठीक है, माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। अब देखो ये जो माइनस साइन है ना, साथ में यूनिट भी लिखेंगे जूल। ये जो माइनस साइन है ये क्या आपको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि टाइम के साथ आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो रही है। कम क्यों हो रही है, क्योंकि हाइट ही कम हो रही है। एक टाइम के बाद अगर हाइट 0 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव साइन के लिए घबराइएगा नहीं। ठीक है, ये आपका था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ 75% ऑफ द एनर्जी इन पार्ट ए becomes the kinetic energy at B, okay, calculate the speed at which the sky arrives at B।
कह रहा है जो पार्ट ए में आपकी एनर्जी है यानी ये 36,000 जूल, इसका अगर 75% बी पर काइनेटिक एनर्जी बन जाता है तो बी पर स्पीड बताइए कि इस वायर की स्पीड क्या होगी। आसान क्वेश्चन है, देखो कोई दिक्कत नहीं। देखो पार्ट ए में स्पीड कितनी थी, इतनी ना 36,000। अब देखो क्वेश्चन बी के या पार्ट बी के हिसाब से क्या कह रहा है कि 75% ऑफ जो पार्ट ए में स्पीड थी यानी कि 36,000 ये बराबर हो जाएगा जो बी में बी पोजीशन पे यानी ये वाली पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी थी। बी पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर करेंगे। हाफ, अच्छा एम कितना है, मास कितना था, 60 kg था। अब वेलोसिटी एट बी आप निकाल लेंगे, ठीक है। हाफ एम बी स्क्वायर इसको निकाल लो, हो जाएगा 75/100 इंटू में 36,000 इज इक्वल टू हाफ इंटू में 60 इंटू में वी बी का स्क्वायर। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर देंगे, इसको इधर भेजोगे 60 को नीचे ले आओ। चलिए कर लेते हैं, 75 इंटू में 36 इंटू में 2 अपॉन में 60 इज इक्वल टू वी बी का स्क्वायर, ठीक है ना। 2 इधर भेज दिया, 60 को नीचे ले आए। अब देखो ये 360 था ना, तो यहाँ पे एक 0 भी लगाना पड़ेगा। अब देखो 0 से 0 कटा, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा, ठीक है। 6 2 ज़ा कितना हो गया, 12 हो गया। तो 75 इंटू में 6 2 ज़ा कितना हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा। समझ रहे हो ये बात कि नहीं समझ रहे हो पहले? ओके बेटा, देखिए ये हो जाएगा आपका वी बी। अब देखिए वी बी का स्क्वायर लिखोगे, नेक्स्ट पार्ट में क्या करोगे, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, इस पर अंडर रूट लगा दोगे। चलिए यहाँ मैं कर देता हूँ, तो हो जाएगा वी बी का वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 75 इंटू में 12। अब इसको और आप क्या करोगे, वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 75 को आप ब्रेक करके लिख सकते हो 25 इंटू में 3, ठीक है ना, और इंटू में 12। तो हो जाएगा वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इंटू में 12 को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 36। देखिए इसके बाद देखिएगा, तो वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 25 5 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई कर दो, वी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया ना, ये चीज़ है। इसका जो सेकेंड पार्ट है ना बेटा वो अच्छा था। फर्स्ट पार्ट तो सीधा सीधा था कि पोटेंशियल एनर्जी निकालो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। सेकेंड पार्ट इसका थोड़ा अच्छा था, ठीक है। चलिए इसके बाद बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में। लिखा है अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम अ लेक, ओके, हुज वाटर लेवल इज एट अ हाइट ऑफ 50 मीटर above the turbine. Assuming an overall efficiency of 40%, calculate the mass of water which must flow through the turbine each second to produce power output of 1 megawatt. Take G is equal to 10 meter per second square. देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझिएगा सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको बेसिकली हाइट दिया हुआ है और एफिशिएंसी दे दिया है। अगर आपको याद हो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने एफिशिएंसी की बात की थी, ठीक है, कि कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं कि उनको जितनी पावर दी जाती है ना वो सारी पावर इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, सारी पावर वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसमें से कुछ पावर जो है फ्रिक्शन, हीट, साउंड के फॉर्म में बाहर निकल जाती है, और जो काम की पावर होती है ना उसको आप कहते हैं पावर आउटपुट। इनपुट आप बहुत ज़्यादा देते हो, पावर आउटपुट आपको उसमें से कुछ कम मिलता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ भी हो रही है कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, ठीक है, जिसकी एफिशिएंसी 40% है। समझ रहे हो, जिसकी एफिशिएंसी क्या है 40% है। यानी अगर आप उसको 100% दे रहे हो तो 60% उसकी जो पावर है वो किसी ना किसी तरीके से वेस्ट हो जा रही है। सिर्फ और सिर्फ 40% उसकी पावर है जो काम में आ रही है, ठीक है। तो एफिशिएंसी का सीधा सीधा फार्मूला होता है कि पावर आउटपुट अपॉन में पावर इनपुट इनटू में 100, ठीक है। एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी दी है, 40 दी है। पावर आउटपुट देखो, पावर आउटपुट भी दिया है, कितना दिया है 1 मेगावाट।
मेगावाट में होता है 10 की पावर 6, ध्यान रखना। मेगावाट कितना होता है? 10 की पावर 6। तो हो जाएगा पावर इनपुट इंटू में 100। यहाँ से पावर इनपुट निकाल लो, तो पावर इनपुट इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 6 इंटू में 100 अपॉन में 40 को इधर ले आएंगे, पी को उधर भेजा तो 40 को इधर ले आएंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है। 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा। अब अगर इसको थोड़ा सा और ब्रेक करके लिख लो तो ये हो जाएगा 10 इंटू में 10 की पावर 5 इंटू में 5 अपॉन में 2, ठीक है। 10 की पावर 6 को ब्रेक करके लिख लिया, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 5। फिर 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 25 को क्या करेंगे 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो पावर इनपुट कितना आ गया 5 5 से 25, ये हो जाएगा 2.5 इंटू में 10 की पावर 6। समझ में आया अच्छे से? ठीक है। आप देखिएगा ये आपका पावर इनपुट है, ये आपका क्या है? पावर इनपुट है। अच्छा, इसके बाद समझिएगा क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर विच मस्ट फ्लो। अच्छा, मास आपसे पूछ रहा है, यानी m की वैल्यू आपसे पूछ रहा है सीधा सीधा। विच मस्ट फ्लो थ्रू द टर्बाइन ईच सेकेंड। आपको यहाँ पे टाइम कितना दिया है बेटा? ईच सेकेंड दिया है। देखो पावर इनपुट है, बेसिकली पावर की बात कर रहा है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? वर्क डन अपॉन में टाइम। अच्छा, वर्क डन और एनर्जी बराबर होती है, ये भी आप जानते हो। तो अगर हम वर्क डन की जगह एनर्जी इस्तेमाल कर लें तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा बेटा, एनर्जी इस्तेमाल कौन सी करेंगे ज़रा ये बताओ। यहाँ पर हाइट दिया हुआ है, और हाइट कब देता है? पोटेंशियल एनर्जी के केस में। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में टाइम। क्लियर है? पावर इनपुट आपको दिया हुआ है, कितना है? 2.5 इंटू में 10 की पावर 6। क्लियर है अच्छे से? पोटेंशियल एनर्जी होता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। मास कितना दिया है बेटा? मास मेरे ख्याल से पूछ रहा है, ठीक है। ग्रेविटी 10 दिया था, हाइट हाइट भी आपको दिया है 50, अगले स्टेप में रख देंगे। टाइम कितना दिया है? टाइम ध्यान रखना ईच सेकेंड दिया है, यानी 1 दिया है आपको। इधर भेज दोगे तो हो जाएगा 2.5 इंटू में 10 की पावर 6 इज इक्वल टू, मास पता करना है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 है, हाइट की वैल्यू 50 है। दोनों को उठा के इधर भेज दो, पता कर लो। 2.5 इंटू में 10 की पावर 6 अपॉन में 10 इंटू में 50 इज इक्वल टू m। पॉइंट हटेगा नीचे, 1 0 और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 0 2 0 3 0, 3 0 से 3 0 काटेंगे तो यहाँ पे 10 की पावर 3 बचेगी, ये तो समझ रहे हो। 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा। अब देखो 10 की पावर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की पावर 3 क्या होता है? 1000 होता है। 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे आपका मास कितना आ गया? 5000 kg आ गया। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। देखिए क्या लिखा है। लिखा है द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम is imparted a velocity of 5 meter per second when it is at its mean position. Okay, to what maximum vertical height will it rise on reaching at its extreme position if 60% of the energy is lost in overcoming the friction of air? आसान क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन। बेटा ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, समझना। यहाँ पे आपको बेसिकली सिंपल पेंडुलम की बात कर रहा है। सिंपल पेंडुलम कुछ ऐसा होता है, ऐसे बॉब से लटका हुआ रहता है, ठीक है। तो देखो कह रहा है अगर 60% इसकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। अब देखो जब ये ऐसे ऐसे जाता है ना, ऐसे जाएगा फिर ऐसे वापस आएगा, फिर इधर जाएगा फिर वापस आएगा, तो ये जब इधर जा रहा है ना तो इसकी 60% एनर्जी वेस्ट हो जा रही है, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। समझ रहे हो ऐसा क्या कह रहा है? ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो बेटा एक चीज़ समझना,
जब इसकी 60% एनर्जी वेस्ट हो जा रही है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने के लिए, तो इस्तेमाल कितनी होगी? 40% एनर्जी इस्तेमाल होगी, ये तो समझते हो। इसका मास मान लो m है, मास वैसे दिया नहीं है, आप मास इसका, इस बॉब का मास कितना मान लो? m मान लो। मान लो ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन कहीं यहाँ तक जाता है, यहाँ तक, तो आपसे ये जो हाइट है ना इसकी, ये आपसे ये चीज़ पूछ रहा है, इस हाइट को आप h मान लो। आपसे क्वेश्चन में ये हाइट पूछा गया है, ठीक है ना, इसको ऐसे कर लो, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 60% वेस्ट हो जाती है, क्वेश्चन में ऐसा कहा है। जब 60% वेस्ट हो रही है तो काम में कितनी आ रही है, जिसकी वजह से ये यहाँ तक पहुँच रहा है? 40%, ठीक है। 40% किसका? काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि यहाँ पे स्पीड दी हुई है, समझो। 40% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इस पोजीशन पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम। ये पोजीशन है ना, इसको एक्सट्रीम कहेंगे और इसको मेन पोजीशन कहेंगे। लिखना चाहो लिख लो। ये आपकी मेन पोजीशन है जो सेंटर पे है, और जो यहाँ तक जाता है ना, इसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है। अब देखो 40% परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन में 100 करेंगे, इनटू काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ m v स्क्वायर। v कितना है क्वेश्चन में? 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? मास इंटू में ग्रेविटी इंटू में हाइट। ग्रेविटी आपको दिया हुआ है 10, हाइट आपसे पूछ रहा है, यही हाइट तो पूछ रहा है ना, निकाल लो, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। सीधा सीधा है बेटा। देखो m से m कैंसिल आउट कर देंगे, बाकी सॉल्व कर लो। हो जाएगा 40 अपॉन में 100 इंटू में 1/2 इंटू में, ये बीच में इंटू का ही साइन है, भले मैंने ना लगाया हो, लेकिन ये तो अंडरस्टूड है कि बीच में इंटू का ही साइन है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। 10 को जो है इधर भेज देंगे, अपॉन में ले आओ, इज इक्वल टू हाइट आ जाएगा। ठीक है। अब देखो 1 0 से 1 0 कटा, समझ रहे हो? 2 1 ज़ा 2 2 सा, क्लियर है? फिर 2 1 ज़ा 2 5 सा, क्लियर है? फिर 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, क्लियर है ना? फिर 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा। ऊपर देखो सिर्फ 1 बचा है, नीचे 2 बचा है, तो यहाँ पे लिख लो हाइट आपकी कितनी आ गई? 1/2 मीटर। 1/2 को और क्या लिख सकते हो? 0.5 मीटर। क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? देखो देखने में इतना लंबा चौड़ा लग रहा था, लेकिन था इतना आसान सा क्वेश्चन। बस ये है कि जो आपको लिखा है वो आप उस चीज़ को पकड़ लो, ग्रैब कर लो। ठीक है। चलिए बेटा, जो इसके बाद का क्वेश्चन है ना, वो मैंने लिखा नहीं है, मेरे ख्याल से छूट गया है, तो इसको मैं इसी पे आपको देखिए दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुक में दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको थोड़ा पढ़ के बताते हैं, उसके बाद किसी पेज में आपको सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। देखो पहले क्या लिखा है? द फिगर अलॉन्ग साइड शोज अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास 200 ग्राम। ये जो सिंपल पेंडुलम है ना, इसका मास 200 ग्राम दिया है। इट इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मेन पोजीशन ए टू द एक्सट्रीम पोजीशन बी। ये मेन पोजीशन है, बी तक गया है एक्सट्रीम पोजीशन तक। द पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन ए इज 0। ए पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। एट पोजीशन बी द बॉब इज रेस्ड बाय 5 मीटर। पोजीशन बी पर जो हाइट है बॉब की वो 5 मीटर हो गई है। व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट पोजीशन बी। पोजीशन बी पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ऐसा पूछ रहा है। तो बेटा जितना ए पर इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ना, समझो, जितना ए पर इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही जाके बी पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर स्पीड नहीं दी है, तो आप काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते। मेरे ख्याल से यहाँ पर ए मीन पोजीशन पर इसकी स्पीड नहीं दी है, तो आप यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। आपको मास दिया है 200 ग्राम, ग्रेविटी की वैल्यू दी है 10, हाइट दिया है 5 मीटर, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट करोगे तो ए पर पोजीशन निकल आएगी। माफ़ करिएगा, पॉइंट बी पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर जो पॉइंट बी है, यहाँ पर आपको पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पर टोटल एनर्जी कितनी होगी? समझो बेटा,
पॉइंट बी पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, पॉइंट सी पर पोटेंशियल प्लस मैकेनिकल दोनों हैं, लेकिन वो उतनी ही होगी जितनी आपकी एनर्जी पॉइंट बी पर है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, मैंने आपको केस नहीं बताया इसी वीडियो में फ्री फॉल का। अगर आप कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है तो उसकी जो दो एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी ग्राउंड पे एकदम लास्ट में पहुंचने के बाद और बीच में हाफ वे पॉइंट पे, तीनों जगह एनर्जी सेम होती है। तो उसके हिसाब से जो आंसर आपका ए में आएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो बी की रहेगी वही सी की मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी। अगला क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बॉब एट पोजीशन ए। अब देखो पोजीशन ए पर आपसे स्पीड पूछ रहा है, पोजीशन ए पर आपसे स्पीड पूछ लिया है। स्पीड कैसे पता चलेगी, इस एनर्जी कितनी होगी पॉइंट ए पर, एनर्जी उतनी ही होगी पॉइंट ए पर जितनी बी और सी पर होगी, यानी 10 जूल यहाँ पे लिखा है। तो वहाँ से उसकी हेल्प से आपको मास दिया ही है, आप क्या निकालोगे, वेलोसिटी निकाल लोगे। ठीक है, क्वेश्चन को समझ गए ना अच्छे से। अब चलिए मैं आपको इसका सोल्यूशन दे देता हूँ। ठीक है, देखो ए के लिए आप क्या निकालोगे, डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा मास इंटू में ग्रेविटी इंटू में हाइट। मास आपको दिया था 200 ग्राम, तो ग्राम में तो लेंगे नहीं, किलोग्राम में लेंगे, तो उसके लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जी की वैल्यू 10 लेनी है आपको। हाइट आपकी कितनी दी थी, 5 मीटर दी थी। आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकल आएगा आपका। ठीक है, देखो 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल आउट हुआ, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल आउट हुआ। समझ रहे हो कि नहीं। 2 5 से कितना आ गया, 10, साथ में जूल। अब देखिए बी के लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी के लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी में आपके क्या पूछा गया था, देख लो, फिर से देख लो क्वेश्चन, कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन फिर से दिखा दूंगा। बी में आपसे क्या पूछा गया था, देखो जो पॉइंट सी है ना, यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी पूछी गई थी और ये उतनी ही होगी जितनी बी पे एनर्जी होगी, यानी कि 10 जूल। ठीक है, और आपसे लास्ट में क्या पूछा गया है, पॉइंट ए पर कितनी आपकी वेलोसिटी होगी। तो उससे पहले पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी जितनी पॉइंट बी और सी पर एनर्जी होगी। पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी थी 10 जूल, पॉइंट सी पर टोटल एनर्जी थी 10 जूल। ठीक है, तो पॉइंट ए पर, सी वाला देखिए, पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 10 जूल हो जाएगी। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² इज इक्वल टू 10 रहेगा। तो हो जाएगा हाफ, मास था आपका 200 ग्राम, तो ग्राम में तो लेंगे नहीं, तो अपॉन में 1000 कर देंगे केजी में कन्वर्ट करने के लिए ग्राम को। ठीक है, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, ये आपको पता करना है, v का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 10 को उधर भेज देंगे, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब 10 जाके 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा। 100 किसका स्क्वायर होता है बताइए, 10 का होता है ना, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा अच्छे से, ओके स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।